बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको पता है कि इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक केस साइफर केस के अंदर ज़मानत वाला लगा है, उसमें हम इस्तदा करेंगे कि कोई डिले टैक्टिस ना की जाए और ख़ान साहब की जो ज़मानत है उसके ऊपर फ़ैसला दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक झूठा एक बोगस केस है जिसमें धमकी मिलती है और उस धमकी की तामील करके हुकूमत भी गिराई जाती है और ख़ान साहब को ही उस मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है, एक मुकदमा झूठा बना के। दूसरे नंबर पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पटिशन जो बड़ी अहम है कि ख़ान साहब को अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, महफूज खाना, लॉयर्स की एक्सेस और उसके साथ साथ और जो हमने उसके अंदर इस्तदाएँ की हुई हैं वो कल लगी हुई है। इसके ऊपर पहले आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और अब दोबारा जो है इस केस को फिक्स किया गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कल फैसला दे दिया जाए, क्योंकि अगर बंदा जेल जो है वो काट लेगा 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम होगा, तो उसके बाद अगर फ़ैसला दिया जाता है तो उस फ़ैसले की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी फ़ैसला होना हो वो कल दें ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। तीसरे नंबर पर ख़ान साहब को समन किए गए हैं, जेल जो है सुपरिटेंडेंट साहब उनको रोबकार जारी की गई है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने ये जारी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल सिक्योरिटी का बहाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बहाना जो बनाया जा रहा है, इंतज़ामिया का काम है कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना और ख़ान साहब को कोर्ट के अंदर पेश करना, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो डर है, जो ख़तरा है, वो ख़ान साहब की तस्वीर जो ज़मानत है उसके ऊपर फ़ैसला दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक झूठा एक बोगस केस है जिसमें धमकी मिलती है और उस धमकी की तामील करके हुकूमत भी गिराई जाती है और ख़ान साहब को ही उस मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है, एक मुकदमा झूठा बना के। दूसरे नंबर पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पटिशन जो बड़ी अहम है कि ख़ान साहब को अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, महफूज खाना, लॉयर्स की एक्सेस और उसके साथ साथ और जो हमने उसके अंदर इस्तदाएँ की हुई हैं वो कल लगी हुई है। इसके ऊपर पहले आर्गूमेंट्स हो चुके हैं और अब दोबारा जो है इस केस को फिक्स किया गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कल फैसला दे दिया जाए, क्योंकि अगर बंदा जेल जो है वो काट लेगा 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम होगा, तो उसके बाद अगर फैसला दिया जाता है तो उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी फैसला होना हो वो कल दें ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। तीसरे नंबर पर ख़ान साहब को समन किए गए हैं, जेल जो है सुपरिटेंडेंट साहब उनको रोबकार जारी की गई है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने ये जारी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल सिक्योरिटी का बहाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बहाना जो बनाया जा रहा है, इंतज़ामिया का काम है कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना और ख़ान साहब को कोर्ट के अंदर पेश करना, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो डर है, जो ख़तरा है, वो ख़ान साहब की तस्वीर और वीडियो का है और इनका डर जो है वो उतरना चाहिए और ख़ान साहब को पेश किया जाना चाहिए ताकि मुकदमात आगे बढ़ सकें और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला आ सके। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाती हैं। दूसरे नंबर पर उनसे जब मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि कोई डील आपकी चल रही है, कोई इस हवाले से खबरें चल रही हैं, तो वो बड़ा शॉक्ड हुए कि क्या चल रहा है। दोबारा बताया तो उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खबरें चला रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये तासर पैदा हो सके कि ख़ान साहब तो बड़े मज़े में हैं, ख़ान साहब बड़े रिलैक्स हैं और वो खुद अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं, अंदर डील कर रहे हैं और लोगों से बातें चीतें कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने कौम के ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा। जो मेरा मकसद था, जो मेरी 27 साल की स्ट्रगल थी और जो आज हुआ कि वर्कर्स और जो लोगों के ऊपर सितम हुआ, जो लोग शहीद हुए, तमाम कुर्बानियों को मैं कभी भी रायगा नहीं जाने दूंगा और मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूं। हमारी सिर्फ और सिर्फ बात इस हवाले से है कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर करवाए जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, धांधली ना की जाए। जो राइटिंग के हवाले से मैं आपको वाज़ेह बता दूं, जो लेटर चलाया गया कि ये ख़ान साहब की राइटिंग नहीं है, ख़ान साहब ऐसा नहीं लिखते और ये जो एक महज फेक जो है वो लेटर बनाया गया और माफ़ीनामा टाइप का एक शाया किया गया, ये भी उस प्रोपेगेंडे में शामिल है। आपको रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की खबरें मिलेंगी और आपने ज़रूर जो है उसको सोचना है और यकीन नहीं करना, और इंशाल्लाह हम भी गाए बगाए आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।